बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है सम्राट चौधरी का। एक मुस्लिम शख्स है, उनको सम्मानित कर रही है सम्राट चौधरी को, और सम्मान इस तरीके से दे रहे हैं कि वो जो मुस्लिम टोपी लगाते हैं ना, वो उनको गिफ्ट कर रहे हैं, बाकायदा उन्हें पहनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सम्राट चौधरी ने उनका हाथ वहीं रोक दिया और ऐसे हाथ जोड़ लिए और वो टोपी फिर आगे सरका दी। वैसे तो ये तस्वीर देखने के बाद नरेंद्र मोदी का वो वीडियो वायरल फिर से होने लगा और लोगों को वो जहन में यादें ताजा हो गई। कुछ लोग तुलना करने लगे, कहने लगे कि ये तो ये कह लीजिए मोदी 2.0 वाली छवि सम्राट चौधरी ने दिखा दी। और इसी तरीके की बातें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर हो रही हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, आखिरकार उन्होंने दिखाई दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो सम्राट चौधरी को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने कैसे, ये पूरी इनसाइड स्टोरी हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी। आज चर्चा होगी इस वीडियो की। पंकज जी, लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं बस क्योंकि टोपी नहीं लगाई। नम्रता, मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं। सम्मान करना बहुत अच्छी बात है। मैं तिलक लगा के सम्मान करूं तो इस देश में कितने मुस्लिम नेता हैं कि उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओवैसी जी को मैं करना चाहता हूं दिल से कि मैं आरती दिखाकर, टीका लगाकर उनको सम्मानित करना चाहता हूं। अगर उन्हें कबूल है तो फिर सम्राट चौधरी ने गलत किया। और ओवैसी को कबूल नहीं होगा तो ओवैसी के मजहब की बात आ जाएगी। लेकिन सम्राट चौधरी को अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो या तो सांप्रदायिक कह लीजिए, उनको कुछ भी कह दिया जाएगा, या फिर वो हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। एग्जैक्टली। और मैं बहुत बार ऐसा देखा हूं, कभी क्रिकेटर कोई गया किसी होटल में, वो वेलकम करने वाली है तो उसे टीका लेने से मना कर दिया। बहुत बार। कभी ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। मेरे ऑफिस में पूजा है, एक मुसलमान ये था, स्टाफ था। अरे पूजा में सबको प्रसाद देते हैं तो हम तो समभाव से देते हैं ना कि भाई तुमको भी आशीर्वाद मिले। प्रसाद क्या होता है कि जो भी ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, ऊपरी की शक्ति है जो दुनिया चला रहा है, उसका एक आशीर्वाद तुम्हें मिले। वो लिया और बाहर जाकर नाली में फेंक दिया। मैंने कहा यार तुम्हें नहीं लेना था मत लेते, लेकिन ये क्या तरीका है। तो जब वो ये काम कर सकते हैं तो लेकिन अगर आप चौधरी को वो कल नहीं खाई तो आप सांप्रदायिक हो जाएंगे। भले ही आपने कहानियां सुनी हुई हो कि थूक कर मिल रही है या बिना थूक के मिल रही है, आपको खानी पड़ेगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर वो तिलक नहीं लगवा सकते तो सम्राट चौधरी ने अगर वो मुसलमानी टोपी नहीं पहनी तो क्या गलत काम कर दिया। और मुझे याद है नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था उस मौलाना ने कि उन्होंने ये टोपी नहीं ठुकराई, भारत का तख्त ठुकरा दिया है। इतना अहंकार था कि हमारे मुसलमान टोपी पहने बिना प्रधानमंत्री कोई नहीं बन सकता। धन्य है इस देश की जनता जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार बनाया और कहा कि तेरी स्कल टोपी की ऐसी की तैसी, देखो बन गया वो। इस देश में एक वक्त मुसलमानों को यह घमंड था कि हमारे बिना कोई सरकार बन ही नहीं सकती। नरेंद्र मोदी ने कुछ किया हो या ना किया हो, इस घमंड को जरूर तोड़ दिया। नहीं, आम जनता ने तोड़ा है घमंड। 80-20 का जो रेशियो था वो 80% वालों ने तोड़ा है। इस देश की जनता को नमन, आवाज बढ़ाई, उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा। अब मैं दूसरा सीरियस बात कहता हूं। मैं मुसलमानों से पूछता हूं कि आप कहते हैं कि सेवैया खाने वाले वो पीछे वो जो रंगीन रुमाल पहन के माथे पे टोपी लगा के जो इनका खजूर खाते रहते हैं, क्या कहते हैं, इफ्तारी कहते हैं ना उसको। हां, आप दिन भर रोजा रख रहे हो, आप भूखे हो, आप इफ्तारी कर रहे हो तो वो जायज है। अब कोई हिंदू घर से खूब भरदम खा के दबा के आया है और फिर आप में घूसा चला रहा है, बैठ जा रहा है और आपका मार खजूर पुआ पकवान मार रहा है, वो बताइए वही भाव है जो आपके रोजा वाला भाव था। आप तो बहुत खुश हो कि अखिलेश यादव, लालू का बेटा, ये सेकुलर सब आके टांग पसा के खूब खा रहे हैं मेवा मिष्ठान। लेकिन जरा सोचिए कि उन्होंने आपकी तरह कष्ट सहा है क्या दिन भर? नहीं सहा है। तो वो भाव आ ही नहीं सकता जो आप जिस पवित्रता के साथ उसको कर रहे हो। तो आपके मन में भाव से मतलब नहीं है ना, दिखाना है बस कि वो हमारे साथ है। अगर ये दिखावा है ना तो फिर तो देखिए बहुत फिर ये होगा, कल को जाके कोई इसी तरह आपको बेवकूफ बनाता रहेगा।
जिंदगी भर वो पता चलेगा अपने खानदान की संपत्ति भरता रहेगा, और जब चुनाव के वक्त आएगा तो आप ही से छीनकर आप ही की टोपी पहने कहेगा वोट लाओ। और यही चल रहा है इस देश में, बेवकूफ बनाने का सिलसिला। अब नम्रता में एक विनम्र सवाल पूछता हूं, इस खराब सरकार के आने से पहले, मोदी सरकार तो बहुत खराब है ना, ये तो मुसलमानों की दुश्मन है, सब कुछ खराब ये मुसलमानों के लिए किया। इनके आने के पहले तो सिर्फ और सिर्फ इस देश में सेकुलर सरकारें थी जो खूब भकोसते थे इफ्तारी जा जाकर। उनके राज में मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर क्यों हो गई? जब आजादी के समय था तो मुसलमानों का जो, इन कंपैरिजन में बोल रहा हूं, वो बहुत अच्छी थी, मतलब जो फिर धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई, और सच्चर कमेटी ने यह रिपोर्ट दी है कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति दलितों से भी खराब हो गई। क्यों? तब तो सेकुलर सरकार थी, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। और ये आंकड़े बताते हैं कि अभी इन 12 सालों में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मुसलमानों को मोदी सरकार ने दिया है, सबसे ज्यादा हज कोटा मुसलमानों को मोदी सरकार ने दिया है, सबसे ज्यादा पीएम आवास बनाकर दिया है, गैस सिलेंडर, सब कुछ तो ये दे रहा है। फिर वो क्यों? वो सिर्फ इफ्तारी खाने के लिए? आपको काम करने वाला चाहिए कि आपका भावनात्मक दोहन करने वाला चाहिए? नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया, लेकिन मुसलमान उन्हें वोट नहीं देंगे, वो देते हैं लालू के बेटे को। यहां पे योगी सरकार ने काम किया, लेकिन मुसलमान वोट देंगे किसको? मुलायम के बेटे को। तो आप लालू के बेटे को, मुलायम के बेटे को, सोनिया के बेटे को, फारूक अब्दुल्ला के बेटे को, दूसरे को बेटे को बनाते रहिए, पालकी ढोते रहिए, उनका खानदान आगे बढ़ेगा। आपको क्या मिला? आपको अंत में क्या मिला पता है? आजम खान, जिससे मिलने भी नहीं गए जब जेल हुआ। तो ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको ये सोच रहे थे कि इस तरह के सिंबोलिज्म से, किसी को टोपी पहना दिया, किसी को रुमाल पहना दिया, किसी को पठान सूट पहना दिया, इससे आपका भला नहीं होने वाला। निकलिए इन सब चीजों से, बोलिए कि मेरे बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या किया, जो सरकार करेगी वो बेहतर, जो सरकार ने मेरे मोहल्ले में रोड बनाया वो बेहतर, जिसने बिजली पहुंचाई वो बेहतर, जो टोपी पहन के खजूर खा रहा है वो बेहतर नहीं। ठीक है, ठीक है। तो सम्राट चौधरी का ये विजुअल जो सामने आया, वो कितना सही कितना गलत आपके हिसाब से हमें बताइए। बाकी इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।